हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़। प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम की क्लासें आपकी चल रही थी। अब उसी का आज 10 नंबर क्लास है और आज की क्लास में पूरा आपका खत्म हो जाएगा। और कल की क्लास में जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली आपसे घुमा करके पूछता है, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन कल की क्लास में होगा। आज सिर्फ जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उस पर आज डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चे, एलसीएम आपका पूर्णतः खत्म हो गया था। अब एलसीएम में जो आपका बचा था वो लाइट पर, ट्रैफिक पर और धावक पर आधारित प्रश्न आपका बचा था। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, ट्रैफिक के स्थान पे हम यहाँ पर घंटियां लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चे इतने 3 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो जिसमें से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर लाइट पर आधारित हमने लिख दिया है। जैसे देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन में आपसे कहे कि 3 विभिन्न चौराहों पर 3 ट्रैफिक लाइट लगी है, पहली 48 सेकंड बाद, दूसरी 72 सेकंड बाद, तीसरी 108 सेकंड बाद जलती व बुझती है, तो बताइए यदि तीनों एक साथ 8:20 पर एक साथ जली हो तो दोबारा कितने बजे एक साथ जलेंगी। तो बच्चे जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, सिंपली आपका जितने सेकंड बाद जल रहा है इन सब का क्या निकाल लेना होगा, एलसीएम निकाल लेना होगा। बच्चे जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखो क्या निकल का आएगा। देखो एलसीएम निकालने का आपको 2 तरीका बताया था। एक तो बताया था कि आप डिटेल में इसको हल करिए, दूसरा हमने बताया था कि जो बड़ा नंबर है उसी का फैक्ट कर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरा नंबर जो है उसी का फैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे देखो 108 सबसे बड़ा नंबर है, 108 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54, फिर यहाँ 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27, 3 से काटेंगे 9, यहाँ 3 से काटेंगे 3, यहाँ 3 से काटेंगे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे मुझे बनाना है 72। तो 72 कैसे बनेगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, 1 2 की कमी पड़ रही थी, हमने 2 को लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, अब मुझे बनाना है 48। तो यहाँ देखो 2 दूना 4 तिहाई 12 या फिर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दिया 48। तेरी कहने का मतलब अब आपका 48 कंप्लीट हो गया। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा बच्चे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 या फिर 36 दूना 72 और 72 दूना 144 और 144 का 3 गुना करेंगे तो आएगा बच्चे 432। जो बच्चे यहाँ पर 432 आ गया तो 432 आपका सेकेंड निकल का आएगा। जब 432 सेकेंड निकल का आएगा तो अब देखो आपको करना क्या है, इस 432 को मिनट में चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 8:20 दे रहा है तो उसी में वो प्लस हो जाएगा। यानी पहली बार 8:20 पे एक साथ जला था तो दोबारा इतने सेकंड बाद जलेगा। इतने सेकंड का मतलब बच्चे इसको मिनट चेंज कर दो। जब मिनट चेंज करोगे तो 432 में आपको 60 से क्या करा देना है, भाग करा देना है। जब 60 से भाग कराओगे तो यहाँ देखिए क्या निकल कर आएगा, 6 सत्ते 42, यानी 60 सत्ते हो जाएगा 420। 420 कितना 32 होता है बच्चे, तो आप कहोगे 12। इसका मतलब कह सकते हैं कि 7 मिनट 12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बच्चे क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी लाइट पुनः एक बार जलेगी। बच्चे यहाँ ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है जिसमें हम डिवाइड कराते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 432 में 60 से भाग कराएंगे, इसको काट दो, 4 से काटोगे 15 आ जाएगा और यहाँ 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 अठे 32। अब देखो 3 से काटो, 3 पचे 15 और यहाँ 3 से काटोगे, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 36 बटे कितना आ गया 5। तो बच्चे जब यहाँ भाग कराओगे 5 सते 35, तो जो पूरा पूरा मान आएगा ये आपका आएगा कितना, मिनट। अब यहाँ पर देखो 35 और 1 बचता है तो 1/5
तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब इसको मुझे सेकंड में चेंज करना है तो 60 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर देखो 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 में बचे 7 मिनट 12 सेकंड निकल का आया। तो आपको अगर यहाँ से बेहतर लगे तो यहाँ से समझ लीजिएगा, या फिर यहाँ से बेहतर लगे तो यहाँ से, जैसे आपको बेहतर लगे। तो अब बच्चे देखो जब यहाँ पर निकल का आया 7 मिनट 12 सेकंड, तो अब आपको करना क्या है कि 8:20 है, तो इसी में ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ तो 0 घंटे है, घंटे में कोई चेंजिंग आया नहीं है। अब यहाँ मिनट में कितना चेंजिंग आया है, तो मिनट में चेंजिंग आया है 7 मिनट बढ़ गया है, तो यहाँ 7 कर देंगे। और सेकंड में कितने का अंतर आया है, 12 का, तो यहाँ 12 कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 8:27 12 सेकंड के बाद क्या होगा, पुनः एक साथ तीनों लाइटें जलेंगी। यानी बच्चे यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले यहाँ पर जो है 3 प्रकार की लाइट थी, जिसको जो है ये पहले 48 सेकंड बाद, दूसरा 72 सेकंड बाद, तीसरा आपका 108 सेकंड में जलती व बुझती है। तो बताइए तीनों एक साथ 8:20 पर जली है, तो ये दोबारा कितने बजे जलेंगी। तो बच्चे करना क्या है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम के बाद बच्चे यहाँ पर जो आएगा उसको सेकंड में चेंज कर देना है, और सेकंड में चेंज करने के बाद बच्चे आपको करना क्या है कि डायरेक्टली ले जा करके यहाँ जो समय दिया रहेगा उसी को जोड़ देना है। मिनट को मिनट में जोड़िएगा, सेकंड को सेकंड में जोड़िएगा। अगर आवर में चेंज हो जाता है तो आवर को आवर में चेंज कर दीजिएगा, अर्थात घंटे को घंटे में चेंज करेंगे तो हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से जो आपका आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया 8:27 12 सेकंड के बाद क्या होगा, जलेगा। बच्चे इसी तरीके से आपका घंटियों पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, तो घंटियों पर आधारित क्वेश्चन हम पूरा तो नहीं लिखेंगे, आइए एक एग्जांपल तहत हम लोग समझते हैं कि घंटियों पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। बच्चे अगला आपका है, आपने लाइट पर आधारित क्वेश्चन सीख लिया, अब घंटियों पर आधारित क्वेश्चन आपको बताते हैं। बच्चे यहाँ ध्यान देना, घंटियों पर आधारित प्रश्न में आपका यदि कहा जाए कि जैसे जान लीजिए हमने कहा कि एक घंटी आपका 24 सेकंड बाद बजती है या 24 मिनट बाद बजती है। हमने क्या कहा कि पहली घंटी, या फिर आपसे कहा जाए 3 घंटियां हैं, जिसमें से पहली घंटी 24 मिनट बाद और दूसरी घंटी 36 मिनट बाद और तीसरी घंटी 72 मिनट बाद बजती है। यदि ये तीनों, ध्यान देना, यदि ये तीनों 7 बजे एक साथ बजी हो तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी। यानी ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि 3 प्रकार की घंटियां हैं, जिसमें से पहली घंटी 24 मिनट बाद बजती है, दूसरी जो है 36 मिनट बाद बजती है और तीसरी जो है 72 मिनट बाद बजती है। तो आपको बताना है बच्चे कि ये 7 बजे एक साथ बजी हो तो दोबारा ये कितने बजे एक साथ बजेगी। तो बच्चे ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या कि इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो मुझे पता है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 72। तो 72 को देखो अगर हम खंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा और पुनः 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1 आ गया। तो अब बच्चे यहाँ पर मुझे बनाना है 36, तो यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 या फिर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 यहाँ पर है। अगर 24 बनाना है 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। यानी बच्चे यहाँ पर जो आपका एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 72। यानी जब आपका एलसीएम 72 निकल के आ गया तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, अब पुनः इसको चूंकि ये मिनट में है तो मिनट में चेंज करना पड़ेगा, किसमें, आवर में। जब बच्चे आवर में चेंज करोगे तो 72 में भाग करा दोगे किससे, 60 से, तो किसमें निकल का आएगा, घंटे में निकल का आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 60 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा बच्चे, 1 बार जाएगा, तो 1 घंटा। यहाँ से क्या निकल का आएगा, 1 घंटा। और कितना मिनट बचेगा, तो आप कहोगे सर 12 मिनट
बचेगा। तो अब इसी को ले जाकर के बच्चे यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी यहाँ पर आवर को आवर में लिखेंगे और मिनट को मिनट के स्थान लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 8:12 के बाद पुनः एक साथ क्या होंगे, घंटियां बजेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए एक एग्जाम्पल लाइट का और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि यहां से क्या निकल पाता है। ध्यान देना, जैसे बच्चे हमने कहा कि 3 लाइट लगी हैं या फिर सॉरी 3 घंटियां हैं। अब तीनों घंटियां जो है, पहली घंटी आपका 45 सेकंड बाद बजती है और दूसरी घंटी जो आपकी है ये आपका 60 सेकंड बाद बजती है और जो आपकी तीसरी घंटी है ये आपका 72 सेकंड बाद बजती है। तो आपको बताना है कि यदि ये तीनों घंटियां एक साथ 8:10 पर बजे हो तो आपको बताना है कि दोबारा कितने बजे बजेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पहली घंटी 45 सेकंड बाद, दूसरी घंटी 60 सेकंड बाद, तीसरी घंटी 72 सेकंड के बाद बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 8:10 पर बजे हो तो दोबारा कितने बजे जो है बजेंगे। तो अब यहाँ पर देखो करना क्या है कि इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो बच्चे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 72, तो 72 का यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर सॉरी फैक्टर कर लेंगे। तो अब यहाँ जब 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 36 और पुनः 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 18, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 और यहाँ 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे देखो 2 दूना 4 या फिर अभी देखो अभी आपके पास 60 है, 60 को कंप्लीट करना है तो हमें पता है 60 कैसे बनेगा, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60 यानी 5 यहाँ पर लिख दें तो 60 कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे बनाना है 45, तो 45 कैसे बनेगा, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 यानी 45 मेरे इसमें इंक्लूड हो गया। तो अब यहाँ करना क्या है, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120 और 12 तिहाई 36 यानी बच्चे हो जाएगा 360 सेकंड। यानी टोटल आपका एलसीएम निकल का आया, वो क्या निकल का आया 360 सेकंड। तो जब बच्चे यहाँ 360 सेकंड आ गया, सेकंड को किस में चेंज कर लेना होगा, मिनट में। तो जब मिनट में चेंज करोगे तो यहाँ पर बच्चे क्या निकल का आएगा 360/60 करोगे तो आएगा आपका मिनट में। तो भाग कराओगे 0 से 0, 6 6 36 यानी कितना आ गया कि 6 मिनट बाद क्या होगा, पुनः एक साथ तीनों घंटियां बजेंगी। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, जब तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर 8:10 तक पहले एक साथ बजा था। अब इसका मतलब यहाँ पर 8:06 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8:16 पर क्या होगा, तीनों घंटियां एक साथ क्या होगा, पुनः जो है बज जाएगा। तो बच्चे प्रयास करते हैं या देखते हैं कि ये सवाल आपको बेहतर समझ में अगर आ गया है तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो आपका धावक पर आधारित होगा। देखो सब कुछ यही है, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना कि जो एलसीएम यहाँ निकालते हैं वहां पर भी निकालना होगा और धावक के क्वेश्चन में भी आपको यही प्रक्रिया रखना है। आइए एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बच्चे यहाँ पर धावक पर आधारित क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको देखना यह है कि धावक में कैसे कहेगा। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया, हमने क्वेश्चन में कहा कि 3 धावक स्टेडियम के इर्द गिर्द
एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में 36 सेकेंड, 48 सेकेंड और 60 सेकेंड लेते हैं यदि तीनों किसी बिंदु पर एक साथ सुबह 6 बजे मिले हों तो दोबारा कितने बजे एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। यानी बच्चे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 धावक स्टेडियम के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर लगाने में 36 सेकेंड, 48 सेकेंड, 60 सेकेंड लेते हैं। यदि तीनों किसी बिंदु पर एक साथ 6 बजे मिले हों तो 6 बजे मिले हों तो आपको बताना है कि दोबारा कितने बजे मिलेंगे, मिले हों तो दोबारा कितने बजे मिलेंगे। तो अब बच्चे आपको करना क्या है, यहां से सिंपली 36, 48 और 60 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 36 18 बार में कटेगा, 48 आपका 24 बार में कटेगा और 30 बार में कट जाएगा। अब देखो पुनः इसको 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 कटेगा नहीं, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब यहाँ पुनः 2 से काटेंगे, 9 कटेगा नहीं, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 और 3 बचे 15। अब यहाँ 3 से काटेंगे, 1 1 5, फिर यहाँ 5 से काटेंगे, पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचे 80, 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72। यानी बच्चे जो निकल आएगा वो आएगा 720 क्या सेकेंड। जो बच्चे यहाँ पर आपका 720 सेकेंड आ गया, मल्टीप्लाई फिर से करा लेते हैं। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचे 80, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, नहीं 720 सेकेंड आ गया। जो बच्चे 720 सेकेंड आ गया तो अब इसको चेंज कर लेंगे, किसमें, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 720 को भाग करा देंगे किससे, 60 से, तो किसमें चेंज हो जाएगा, आपका मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो 6 यानी 12 छंग 72, यानी यहाँ पर जो बच्चे आपका आंसर निकल आएगा वो 12 मिनट आएगा। तो यानी आपका ये आंसर तो होगा नहीं, यानी अब दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 बजे तो एक साथ मिले थे, अब 12 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे। तो यहाँ बच्चे 12 मिनट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ 6 बज के हो जाएगा, 12 मिनट के बाद तीनों क्या होंगे, एक साथ जो है पुनः मिलेंगे। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए अब चलते हैं बच्चे, एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आपको बता दिया गया। अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध किस प्रकार से हम लोग स्थापित करते हैं, आइए देखते हैं। बच्चे ध्यान देना, जब क्वेश्चन में आपका एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन निकल आते हैं। एक तो लासा मासा और नंबर में संबंध, और दूसरा भिन्न पर आधारित लासा मासा, या फिर आपका दशमलव संख्याओं पर आधारित लासा मासा आपको ज्ञात करने को कहेगा। तो
अब यहाँ पर बच्चे देखो जो अभी हम आपको बताएंगे वो आपको बताएंगे पहले संबंध। जैसे मान लीजिए बच्चे हमने कहा कि दो संख्याएं हैं, एक n1 है और एक दूसरा क्या है n2। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है बच्चे लासा गुणे मासा। क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब यहां पर बच्चे ध्यान देना कि जब दो नंबर हमारा निकल आया जिसमें से पहला था n1 और दूसरा था n2 और यहां पर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, यही हमारा दोनों में क्या है नंबर लासा मासा में संबंध है तीनों में जो है। अब यहां से बच्चे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस चीज को आइए हम लोग एक एग्जांपल के तहत देखते हैं और क्या निकल आता है। देखिए जैसे मैंने कहा बच्चे कि दो संख्याओं का लासा, जैसे मैंने कहा कि दो संख्या का लासा 2310 है और उनका मासा 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखिएगा बच्चे यहां पर जैसे आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा कि दो संख्याओं का लासा 2310 है और उनका मासा 30 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। यदि बच्चे n1 दिया है, n1 कितना दिया है देखो 210, तो यहां पर फार्मूला क्या कहता है n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहां पर बच्चे देखो n1 दिया है कितना 210 और n2 आपसे पूछ रहा है, एलसीएम दिया है 2310 और आपका एचसीएफ दिया है 30। अब देखो 210 आपका नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर बच्चे n2 बराबर हो जाएगा 2310 गुणे 30 बटे में हो जाएगा 210। अब यहाँ पर देखो काट दो बच्चे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 सते 21, 7 से काटोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 त्रिक 21, 2 बचेगा 7 त्रिक 21 यानी ये 0 लगेगा तो जो बच्चे n2 निकल कर आएगा वो आएगा 330। बात समझ में आया? यदि कहने का मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दो संख्याओं का लासा 2310 है और उनका मासा 30 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो n1 के स्थान पर हमने 210 रख दिया और n2 मुझे निकालना था। तो बच्चे आपको पता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे जाता है डिवाइडेशन हो जाता है, तो यहाँ पर इसको जो है हमने नीचे लाया तो डिवाइड हो गया और जब यहाँ पर इसको काटा तो क्या निकल कर आया 310, यानी n2 बराबर बच्चे क्या निकल कर आ गया आपका 310 निकल कर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? सॉरी 330 निकल कर आ गया। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपका नंबर है ये आपका पूर्णतः विभाजित हो गया। अब क्वेश्चन जो बनते हैं जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बन जाए। आइए देखते हैं और भी क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। जैसे बच्चे मैंने कहा, ध्यान देना, जैसे बच्चे हमने कहा कि दो अंकों की, ध्यान देना, दो अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल, हमने जैसे आपसे कहा कि दो अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 2116 है, 2116 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, 2160 है। यदि इनका
लासा, इनका लासा मासा से, लासा मासा से 12 गुना हो, 12 गुना हो तो यदि पहली संख्या, तो आपको बताना है, यहां पर देखो दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपसे अगर 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यदि कह रहा है इनका लासा मासा से 12 गुना हो, तो लासा बताइए, लासा क्या होगा। अगर ये बच्चे आ जाता है, यदि इनमें से अगर मान लो एक आपको दे दे कि पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो अब यहां पर बच्चे देखो सिर्फ आपसे पूछा है कि लासा क्या होगा। अब ऐसे कंडीशन में देखो बच्चे करेंगे क्या, हमें सिंपली सी यहां पर देखो ना तो मासा दिया है ना तो लासा दिया है, आपसे कह क्या रहा है 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 2160 है। अब कह रहा है कि यदि इनका लासा मासा से 12 गुना हो तो लासा क्या होगा। तो बच्चे यहां पर देखो क्या निकल कर आएगा, हमें पता है कि n1 इंटू n2 बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सिंपल मुझे पता है। तो अब यहाँ पर देखो दो संख्याओं के गुणनफल ही तो है, तो जो दिया है ऑलरेडी कितना 2160, तो यहाँ पर रख देंगे बच्चे 2160। अब कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है जो लासा है मासा से 12 गुना है, यानी बच्चे अगर मासा को हम कुछ समय के लिए x मान ले तो जो हमारा लासा होगा वो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। यानी मासा हमने क्या मान लिया x, तो लासा क्या हो गया 12x, क्योंकि कह रहा है कि लासा मासा से 12 गुना है। तो अब यहाँ पर देखो 12 बच्चे इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, तो x का मान ही मुझे निकालना है, तो 12 कहाँ चला आएगा नीचे। तो यानी हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 2160 बटे क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देखो बच्चे जब काटोगे तो 12 से काट दीजिए, तो यहाँ से 12 से काटेंगे तो 12 एक अन्नम 12 और 12 9 21 होता है, यानी 96, 12 से 96, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 180। एक बार गुणा भाग चेक कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 6 से काटेंगे तो अगर मान लो यहाँ 6 से काटे तो 6 दूनी 12 और यहाँ 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 छंग 36 और 2 से काटेंगे, हाँ ठीक है 180 आएगा। तो अब यहाँ पर बच्चे देखो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 180 आ गया। जब x स्क्वायर बराबर 180 आ गया तो बच्चे x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 180, और अंडर रूट 180 का मतलब यहाँ x बराबर इसको कर सकते हैं 90 गुणे 2। तो बच्चे जब 90 गुणे 2 करेंगे तो ये निकल का आएगा 90 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा क्या। अगर 90 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकल सकता है 90 का स्क्वायर रूट, क्या आएगा 3 त्रिका 9, नहीं ऐसा नहीं आएगा। तो यानी इसको अंडर रूट इतना है रखो। जब यहाँ पर अंडर रूट इतना रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या निकल का आएगा, या फिर इसको देखो क्या ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसको 90 को यहाँ पर 45 गुणे क्या कर सकते हैं 45, या फिर यहाँ पर देखो इसको काटेंगे 9 गुणे 10 गुणे यहाँ पर 2। तो अब यहाँ पर देखो क्या ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 5 गुणे 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 10 9 90 और 90 दूना 180, तो यहाँ से फायदा मिलेगा कि इसका निकल का आएगा 3 और यहाँ से मुझे 2 मिल जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 अंडर रूट 5। तो यहाँ पर बच्चे देखो जो आपका स्क्वायर रूट निकल का आया वो निकल का आया 6 अंडर रूट 5, तो ये आपका x का मान आ गया। अब आपसे लासा पूछ रहा है तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, लासा हमें पता है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या है 12 गुना है, तो यानी 12 गुणे कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 5। तो बच्चे इसी नंबर में जाकर किसका मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो यहाँ से 12 छंग 72 यानी 72 अंडर रूट 5 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखो क्या निकल कर आया कि 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 2160 था। अब यहाँ पर बच्चे कह रहा है कि यदि इनमें से लासा मासा से 12 गुना हो तो लासा क्या होगा, तो यहाँ n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ
बराबर यहाँ हमने दोनों का गुणनफल दिया था 2160, तो यहाँ पर 2160 रख दिए। अब यहाँ एलसीएम एचसीएफ को हमने x माना तो एलसीएम क्या हो गया 12x। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12x स्क्वायर यानी 12x स्क्वायर। तो बच्चे 12 आपका इस तरफ आएगा तो डिवाइड कर देगा, जब इसको काटे तो 180 आ गया और 180 को यहाँ पर देखो, अच्छा वैसे भी 36 पंचे होता है 180, तो यहाँ पर इसको हम 36 गुणे 5 भी कर सकते थे। तो यहाँ पर देखो 36 स्क्वायर रूट 6 निकल का आएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 के स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन बच्चे x का मान जो निकल का आ गया 6 अंडर रूट 5। तो यहाँ पर देखो एलसीएम हमारा जो निकल का आया वो क्या निकल का आएगा 12x। तो x का मान रखने के बाद यहाँ 12 छंग 72 यानी 72 अंडर रूट 5 आपका एलसीएम आ जाएगा। आइए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा कि दो संख्याओं का लासा मासा से 12 गुना है, दो संख्याओं का लासा मासा से 12 गुना है। कह रहा है कि मासा और लासा का योगफल 403 है। मासा और लासा का योगफल 403 है। तो यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहां पर बच्चे देखो, जब इस प्रकार का क्वेश्चन निकल का है कि दो संख्याओं का लासा मासा से 12 गुना है, मासा और लासा का योग 403 है, यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखो, पहली चीज आप इमेजिन करो, क्या यहाँ पर ये सूत्र लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जब आपका एक नंबर दिया रहे दूसरा नंबर आपसे पूछे तो आपको सिंपली यही फार्मूला लगा करके निकालना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन घुमाया है। क्या करें, दो संख्याओं का लासा मासा से 12 गुना है, यानी बच्चे आपका जो एलसीएम है वो एचसीएफ से क्या है, 12 गुना, यानी एचसीएफ में 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल का आएगा, एलसीएम निकल का आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर एचसीएफ को x मान लेते हैं कुछ समय के लिए, तो जो हमारा एचसीएफ है अगर x हो जाएगा, एचसीएफ क्या मान लिए x, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे, एलसीएम हो जाएगा आपका 12x। लेकिन कह रहा है कि दोनों का योग जो है वो कितना हो रहा है 403, यानी कहने का मतलब x प्लस 12x बराबर क्या हो जाएगा 403। तो अब यहाँ पर देखो ये 13x हो जाएगा, यानी 13x बराबर 403, तो 13 इस तरफ जाएगा तो बच्चे निकल का आएगा 403 बटे क्या हो जाएगा 13। तो 13 से अगर काटेंगे तो 13 से यह क्या हो जाएगा 39, एक बचेगा 13, 13 का नाम 13, यानी x का जो मान आया बच्चे वो क्या निकल का आ गया, x का मान 31। जब x का मान 31 आ गया तो बस उठा करके इस वाले फार्मूले पे रख दो। तो यानी बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ देखो n1 दिया है कितना 93, n2 आपसे पूछ रहा है, n2 आपको ज्ञात करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, अब एलसीएम है एचसीएफ का 12 गुना, यानी एचसीएफ क्या निकल का आया, तो एचसीएफ आया है 31 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 31 गुणे 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 93 आपका नीचे चला जाएगा तो बच्चे n2 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 31 गुणे 31 बटे कितना हो जाएगा 93। तो यहाँ देखो 31 हो जाएगा 93, 3 चौके 12
और यहाँ गुणा कराएंगे तो बच्चे निकल कर आएगा n2 बराबर 4 एकम 4 4 तिहाई 12, यानी आपका जो निकल आएगा वो आएगा 124। यानी कहने का मतलब बच्चे जो आपका दूसरा नंबर है वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा 124 निकल के आएगा। यानी क्वेश्चन आपका था कि दो संख्याओं का लासा मासा से 12 गुना है, यदि मासा और लासा का योगफल 403 है तो आपको बताना यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अब ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो मुझे लासा और मासा ज्ञात करना होगा। तो मासा को मैंने सिंपली मान लिया क्या x, तो दूसरा हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 12x। अब दोनों का योगफल कह रहा है 403 है, तो यहाँ से मुझे x का मान मिल गया, x का मान ही हमारा मासा है, तो यहाँ से मासा क्या मिल गया 31 मिल गया, और मासा में जब हमने गुणा कराया 12 से तो हमें क्या मिल गया लासा मिल गया। तो मुझे सिंपली पता है कि n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम, यानी 12 गुणे 31 ये हमारा एलसीएम और इंटू एचसीएम यानी 31, और 93 जब उस तरफ ले गए बच्चे तो आपका 3 बार में कटा, 3 चौके 12 और 31 चौके होता है 124, जो आपका n2 का मान जो निकल आया बच्चे वो निकल कर आया आपका 124। उम्मीद करते हैं कि आपका लासा और मासा के संबंध में आपको बेहतर तरीके समझ में आ गया होगा। अब आपको दो सवाल अंतिम बताएंगे जो आपका भिन्नों का लासा होगा, भिन्नों का मासा होगा। आइए देखते हैं उसमें कैसे करते हैं। चलिए ध्यान देना बच्चे, अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहे कि भिन्नों का लासा, तो भिन्नों का लासा बराबर होता है बच्चे अंश का लासा, अंश का लासा बटे हर का मास। यानी जब आपसे कहेगा भिन्न का लासा क्या होगा, तो भिन्न का लासा बराबर होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, अगर कहेगा भिन्न का मासा, अगर कहेगा भिन्न का मासा, तो भिन्न का मासा बराबर बच्चे अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, अब यहां पर बच्चे सिंपली ध्यान देना, कह रहा कि भिन्न का लासा यानी अंश का लासा बटे हर का मासा, और यहाँ भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। यानी बच्चे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि चलिए बताइए 3/12 कामा 5/7 कामा, यहां पर हमने लिखा कि 1/42 का लासा क्या होगा, लासा क्या होगा। अब यहां पर बच्चे देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3/12 5/7 और यहां पर 1/42 का लासा क्या होगा। अभी देखो आपको हमने बताया कि भिन्न का लासा बराबर क्या होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। तो बच्चे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3,5,1 का क्या निकालेंगे लासा, और बटे 12,7,42 का क्या निकालेंगे बच्चे मासा निकालेंगे। यही तो हमने ऊपर बताया। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 और 5 और 1 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो बच्चे आएगा 15। क्या जाएगा 15, जबकि 12,7,42 का जो मासा निकालेंगे वो आएगा 1। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 15 आपका क्या आ जाएगा लासा आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे यहाँ पर 15 क्या आ गया आपका लासा आ गया। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं मासा से संबंधित। अगर जैसे मान लो बच्चे आपसे कहा 3/7 कामा 8/9 कामा 4/21
मासा क्या होगा, मासा क्या होगा। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको करना क्या होगा, 3, 8, 4 का अगर मासा निकालना है तो 3, 8, 4 का मासा का मतलब क्या हुआ कि 3, 8 और 4 का क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे, बटे 7, 9 और 21 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, क्योंकि आपसे क्या कह रहा है, मासा कह रहा है। तो इसका मतलब बच्चे बताओ 3, 8 और 4 का मासा क्या होगा। तो देखो यहाँ 3 कैसा नंबर है, अभाज्य नंबर है। अगर एक भी अभाज्य नंबर आपको मिल जाए और उसके बाद अदरवाइज कोई नंबर आपका सम हो तो ऐसे कंडीशन में मासा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक ही ऐसा नंबर होगा जो तीनों को काट पाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे लासा, तो देखो 7 आपका 21 में ऑलरेडी समाहित होता है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पर अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आगे आएगा 63। कितना आ जाएगा, 63। यानी बच्चे यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, अगर नंबर छोटा दिया, जैसे यहाँ मान लो 3, 7, 9, 21 है, तो जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम निकालने का भी एक तरीका है कि जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो। जैसे 21 से करना 21 7 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 21 गुना 42, 42 आपका 7 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, 9 से नहीं कट जाएगा। 21 दिया 63, तो 63 आपका बच्चे 21 से भी कट जाएगा, 7 9 63, 9 से 63। यानी सबसे बड़े नंबर का ऐसा टेबल जो सभी नंबर से कट जाए वही क्या हो जाता है, एलसीएम। तो यहाँ पर बच्चे 63 आ गया, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि संख्या का जो मासा होगा 1/63 आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। बच्चे एक सवाल हम चलेंगे केवल दशमलव संख्याओं का लासा और मासा पर। दशमलव संख्याओं के दशमलव संख्या का लासा एवं मासा। ठीक है, अब यहां पर बच्चे देखो, जब दशमलव संख्या का लासा एवं मासा आपसे पूछेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान देना, आपको सिंपली करना क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको दिए कि 2.4 कामा 0.36 कामा 7.2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो अब देखो बच्चे यहां से करना क्या है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको करना क्या है कि देखो सबसे बड़ा दशमलव कहां पर है, तो सबसे बड़ा दशमलव यहां पर है, यानी 2 अंक बाद है। तो 2 अंक बाद जब रहेगा बच्चे तो 1 लिख करके 2 जीरो, यानी 100 से सभी नंबर में गुणा और भाग करा दीजिएगा। अगर यही चीज यहाँ पर 1 जीरो और होता तब बच्चे किससे गुणा कराते, 1000 से कराते। यानी आपको सिंपली देखना है कि जब क्वेश्चन आपका सबसे दशमलव में रहे तो आपको देखो कि सबसे बड़ा दशमलव कहां पर है, तो सबसे बड़ा दशमलव मुझे यहां देखने को मिला। तो ऐसे कंडीशन में करें क्या कि देखो कितने अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद दशमलव, जबकि सब में 1 अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ 2 अंक बाद है, 1 लिख करके 2 जीरो लगा दो, यानी 100 से सभी नंबर में गुणा, सभी नंबर में भाग। यानी कह सकते हैं बच्चे कि 2.4 में 100 से डिवाइड कराए, 100 से क्या करा दिए, गुणा करा दिए, कामा यहाँ पर 0.36 में 100 से गुणा कराए, 100 से क्या करा दिए, भाग करा दिए। तो अब यहाँ पर देखो 7.2 में 100 से हमने गुणा करा दिया, 100 से क्या करा दिए, भाग करा दिए। तो अब बच्चे सिंपली देखो एक दशमलव जो है 1 जीरो से हट जाएगा, जीरो आकर के यहाँ हो जाएगा 240 बटे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर देखो डबल जीरो से आपका दशमलव हट जाएगा, यानी 36 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ देखो इस जीरो से दशमलव हट जाएगा, यानी यहाँ पर 720 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, आपसे कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पर एलसीएम नहीं बल्कि आपसे एचसीएफ पूछा है, इसको आप एचसीएफ कर लीजिएगा। अब बच्चे यहाँ पर एचसीएफ आपसे पूछा है, तो
आप देखो, चाहे आप एलसीएम ज्ञात करो चाहे एचसीएफ ज्ञात करो, तरीका दोनों का वही है। अब देखो आपका बन गया क्या बच्चे, भिन्न बन गया ना। जब यहाँ पर बच्चे भिन्न बन गया तो आपको पता है कि ऊपर वाला क्या है अंश, नीचे वाला क्या है हर। इसका मतलब मुझे अंश का क्या निकालना है मासा, और हर का क्या निकालना है लासा। अगर यही लासा कहता तो अंश का क्या निकालते लासा, और हर का क्या निकालते मासा। बात क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ 240, 36 और यहाँ पर कितना है 720। तो अब यहाँ पर इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चे ध्यान देना कि एचसीएफ निकालने का जो तरीका हमने बताया था वो क्या था कि 240, 36 और कितना है 720। बच्चे अभी तक जो हमने एचसीएफ और एचसीएफ पढ़ते आए हैं, तो एचसीएफ के दौरान हमने देखा था कि जो हमारा एचसीएफ निकल आता है या तो सबसे छोटा नंबर होता है या फिर उसका क्या होता है उससे गुणज में छोटा नंबर होता है। तो ऐसे कंडीशन बच्चे करें क्या, 36 से यहाँ पर देखेंगे क्या 36 से कट जाएगा। तो अगर 36 से काटेंगे तो यहाँ देखो 36 से इसको काटेंगे तो क्या 240 हमारा 36 से कट जाएगा। तो 36 से 240 किसी कीमत पर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो जीरो आपका 5 और 10 के गुणज में होता है, जो कि यहाँ पर है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या करेंगे खंड कर लेंगे। जब 36 का बच्चे खंड करेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो आएगा 18। क्या 18 से कटेगा, तो आप कहोगे 18 से भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ 18 से काट भी देते हैं या फिर यहाँ पर देखो अगर इसको काटेंगे तो क्या ये कट सकता है। तो यहाँ पर अच्छा एक मिनट देखो, आप सिंपली निकाल लो इसका जरा अंतर देखो तो कितना आ गया। इसका अंतर अगर देखेंगे तो आ जाएगा कितना, इसका अंतर निकल के जो आएगा तो ये निकल के आएगा कितना 204। क्या निकल के आएगा 204। इसका अंतर कितना निकल के आएगा, इसका अंतर निकल के आएगा यहां से घटाएंगे तो आएगा 4 और 8 और यहाँ पर 684। अब यहाँ पर देखो इसको इतना गुना ले जाओ किसके पास पहुंच जाओ, तो देखो 3 गुना बड़े आराम जा सकते हैं। तो जब 3 गुना जाएंगे तो यहाँ पर इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो बच्चे हो जाएगा 3 चौके 12 और यहाँ 3 दूनी 6 यानी 612। तो 612 और इसका अंतर देखेंगे एक कितना निकल का आएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 72 आएगा। क्या 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा 7 और हाँ ठीक है तो 72 आ गया। तो अब देखो पुनः आपका 72 का खंड करेंगे तो यहाँ 36 गुणे 2 कर सकते हैं। तो अगर 36 से काटेंगे तो 36 से कट जाएगा, देखो 6 छंग 36 और 6 चौके 24 यानी ये नहीं कटेगा। तो बच्चे यहाँ पर इसको करेंगे 36 को खंड करेंगे तो यहाँ 12 गुणे 3 कर सकते हैं। जब 12 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ देखो 12 गुना 24 कट गया, 12 तिहाई 36 कट गया और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 12 छंग 72 यानी ये भी कट गया। तो जो बच्चे यहाँ पे एचसीएफ निकल के आया वो क्या निकल के आ गया 12 निकल के आ गया। अगर बच्चे मान लो कि किसी कारण से अगर आपको ना समझ में आए तो आपको सिंपली करना क्या है, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो। भाग विधि से क्या हमने बताया था, हमने बताया था कि जो सबसे छोटा नंबर रहे उसके जस्ट बड़े वाले नंबर में भाग करा दो। तो यहाँ पर देखो जब 36 से काटेंगे तो 36 से यहाँ काटेंगे कितनी बार जाएगा, 1 0 यहाँ छोड़ो 8 बार यानी 7 बार अगर लेके जाए तो यहाँ पर 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21 और 21 4 हो जाएगा 25, 7 बार नहीं जाएगा बच्चे 6 बार जाएगा। तो यहाँ 6 छंग 36 और 6 त्रिक 18 और 18 3 21 यानी यहाँ पर अगर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4 और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 और क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे 24 से भाग करा देंगे किसमें 36 में, तो 24 से करना 24 यहाँ पर बच्चे क्या निकल का आएगा 12 निकल का आ जाएगा। तो अब 12 से भाग करा देंगे किसमें 36 में, तो 12 तिहाई 36 पूरा पूरा क्या हुआ कट गया। तो जिस नंबर से पूरा पूरा कटता है बच्चे वही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। जब वही आपका एचसीएफ हो जाता है क्योंकि नंबर आपका 240 है 36 है और आपका 720 है। अभी तो मैंने 240 और 36 का एचसीएफ निकाला 12 आया। अब इसी 12 से डिवाइड कराएंगे 72 में क्या कटेगा, तो 720 में अगर हम 12 से भाग कराएंगे
12 छंग 72, 60 बार में पूरा कट गया। इसका मतलब बच्चे हम क्लियर हो गए कि जो हमारा एचसीएफ है वो क्या है, 12 ही है। जब हमारा एचसीएफ यहाँ से 12 आ गया तो ऊपर क्या लिख देंगे, 12, क्योंकि अंश का क्या निकालना है, मासा। अब हर का लासा निकालना बच्चे, जब हर में सभी नंबर समान रहे तो वही उसका लासा भी हो जाता है, वही उसका मासा भी हो जाता है, यानी 100 ही इसका क्या हो जाएगा, आपका लासा हो जाएगा। तो बच्चे जब 100 से भाग कराओगे 12 में तो यहाँ देखो 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी जो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 0.12। यही आपका फाइनल आंसर होगा। बच्चे आज का जो क्वेश्चन था आपका एचसीएफ और एलसीएम का संबंध था। इन सभी चीजों को देखते हुए हमने देखा कि ये खत्म हो गया। अब आपकी जो कल की क्लास होगी, ध्यान देना, आपकी जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। वहां और भी प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उस पर चर्चा किया जाएगा। तो कल की क्लास बहुत ही मजेदार होगी, तो कल की क्लास देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए